दोस्तों, जंग का 110वां दिन। इजराइल की बर्बादी के सारे सबूत जो हैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। 25,000 लोगों के हत्यारे बेंजामिन नेतन्याहू को दुनिया की अब कोई भी ताकत बचा नहीं सकती है। बस उसके ऊपर हर तरीके से अब तलवारें लटकना शुरू हो चुकी हैं। जहां इजराइल की संसद में लोग घुस करके बेंजामिन नेतन्याहू को घेर रहे हैं। हर एक चीज इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जहां स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को आप साफ तौर पर देखिए, जहां बेन गिविर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इजरायली सैनिक की मौत पर कब्रिस्तान पहुंचे हुए थे और कब्रिस्तान में परिजनों ने बेन गिविर को घेर लिया और बेन गिविर को खरी खोटी सुना दी। जहां मृतक के भाई ने साफ तौर पर कहा कि आप मेरे भाई के हत्यारे हैं और आपकी वजह से आज हमारे घर का जो चिराग है वो बुझ चुका है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। जहां उस परिवार के लोग और आसपास लोग जो हैं बेन गिविर के ऊपर भड़क गए, जो कि साफ तौर पर यह दिखाता है कि जब देश की सेना का परिवार ही हुकूमत के खिलाफ है तो क्या ही इसके बारे में कहा जाए। और सिर्फ बेन गिविर ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अंदर घुस करके बेंजामिन नेतन्याहू की आंख में आंख डाल करके, जो कि आप स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को साफ तौर पर देख सकते हैं, एक महज 14 साल की बच्ची वो साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को दोषी करार दे रही है हर चीज के लिए जो गाजा के अंदर नरसंहार हो रहा है और जो लोग इजराइल में मारे जा रहे हैं उसके लिए भी जिम्मेदार इजराइल के प्रधानमंत्री को ठहरा रही है। जहां उसने साफ तौर पर कहा कि हमें समझने में थोड़ी देर लगी है, पर जब हम समझ चुके हैं कि हर चीज के पीछे आप जिम्मेदार हैं तो क्या ही कहा जाए उस देश के प्रधानमंत्री के बारे में। और यही स्क्रीन पर इस वीडियो को साफ तौर पर आप देख रहे हैं। एक पत्रकार मोताज अजीजा जो गाजा में 107 दिन तक लगातार कवरेज देते रहे, जहां अपने कैमरे के कैद में हर एक उस फिलिस्तीन के दर्द को कैद किया जो दुनिया के सामने आया, जो बड़ी बड़ी CNN, BBC जैसी बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले न्यूज चैनल नहीं कर पाए, वो अजीज मुर्तजा ने कर दिखाया और साफ तौर पर कहा कि अब 107 दिन कवर करने के बाद वो गाजा छोड़ करके जा रहे हैं। जहां बार बार 107 दिन की जंग के दौरान जब इजराइल के आतंकवाद को उन्होंने सामने रखा तो कई मर्तबा निशाना बनाया गया इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, जिसको बखूबी उन्होंने दिखाया। वो डरे नहीं और अंत में अपनी बात को साफ तौर पर कहा कि हम दुआ करते हैं गाजा के लिए और गाजा को फिर से आज़ाद करने के लिए और फिलिस्तीन को खुश करने के लिए, फिलिस्तीनी लोगों की खुशहाली के लिए हम एक बार फिर से उठ खड़े होंगे, जो कि साफ तौर पर यह कहा गया। ये तो वीडियो के माध्यम से तमाम चीजें सामने आई हैं, पर यहां यह भी देखने की जरूरत है कि किस तरीके से घेराबंदी जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री की तेज हो चुकी है। जहां सबसे पहले अगर बात की जाए इंटरनेशनल कोर्ट की, जहां इंटरनेशनल कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कल वो सुनवाई करेंगे इजराइल को लेकर के जो गज्जा के अंदर उन्होंने नरसंहार किया है और गज्जा के नरसंहार को लेकर के ऐलान कर दिया है। तो बेंजामिन नेतन्याहू की धड़कनें जो हैं वो तेज हो गई हैं। जो बाइडेन की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं कि अगर कल इंटरनेशनल कोर्ट में फैसला इजराइल के खिलाफ आता है तो यह फैसला सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका के भी खिलाफ होगा, क्योंकि इतना ही सहयोगी वो भी है जितना मुजरिम इस जंग के दौरान में इजराइल है।
तो वही हमास ने पूरी तरीके से इजराइल की हर एक शर्त को मानने से इनकार कर दिया है और युद्ध रुकेगा इसको भी खारिज कर दिया है। जहां इजराइल द्वारा यह शर्त रखी गई थी, क्योंकि हमास की सभी शर्तें मानी गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भाई हम सबको रिहा कर देंगे, जितने भी बंधक आपके कैदी हमारे यहाँ हैं, और आप हमारे बंधक छोड़िए, हर इजराइल की जेल से आप फिलिस्तीन को रिहा किया जाएगा, फिलिस्तीनी लोगों को रिहा किया जाएगा। पर हम ये ऑर्डर देते हैं कि कोई भी नेता को हम आपके नहीं छोड़ने वाले, हमास के किसी नेता को छोड़ा नहीं जाएगा। और यह भी कहा गया कि गज्जा के अंदर जो नेता आपके छुपे हुए हैं वो बाहर निकले और सरेंडर करते, जिसको साफ तौर पर मानने से इनकार कर दिया। और जो ये कहा जा रहा था कि 30 दिन के लिए जंग रुकेगी, अब हर पहलू हर गेंद हमास के पाले में है कि जंग कब रुकेगी कब नहीं रुकेगी, यह फैसला खुद हमास का रहने वाला है। जो चीजें लोगों के सामने आई हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका भी लगा है। तो वहीं कतर ने भी जो डील करा रहा है हमास और इजराइल की, उधर कतर ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि एक समस्या पैदा करने वाले इंसान हैं बेंजामिन नेतन्याहू। जो डील आसानी से हो सकती थी उसमें उन्होंने अपना दिमाग लगा करके सब कुछ सत्यानाश कर लिया है। और कतर भी बुरी तरीके से जो है इजराइल के प्रधानमंत्री पर भड़का है, जहां कई सारी बातें जो हैं वो भी कही गई। पर इजरायली मीडिया के खुलासे ने एक बार फिर हड़कंप मचाया, क्योंकि अगर अब मैं दोबारा आपको सैनिकों की संख्या दिखाऊं तो लोग कहेंगे कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया, बल्कि खुद इजरायली चैनल कैन ने रिपोर्ट करके ऑफिशियली कहा है कि इजरायली हेल्थ इंस्टीट्यूट ने यह साफ तौर पर अब डिक्लेयर कर दिया है कि 20,000 सैनिक जो हैं वो अपाहिज हो चुके हैं, जो कि 2024 की ये रिपोर्ट दाखिल की गई है वो भी इजरायली हुकूमत को, जिसमें यह डिक्लेयर कर दिया गया है कि 20,000 सैनिक घायल हैं, जिसका हाथ नहीं पैर नहीं, कोई दिमागी रूप से पागल हो गया, किसी को लकवा मार गया, ऐसे 20,000 सैनिकों की लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई है। और यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि यह आंकड़े ने हैरान कर दिया है, क्योंकि घायलों की संख्या तो बताई जा रही है, मारे कितने गए हैं इजराइल ये एक्सेप्ट करने को अभी भी तैयार नहीं है, जो कि इंजरीज की रिपोर्ट साफ तौर पर बताई जा रही है। और ट्यूसडे को यह रिपोर्ट जो है दुनिया के सामने जारी की गई। तो वहीं सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि अपने ही देश में बेंजामिन नेतन्याहू घिर चुका है। पार्लियामेंट के अंदर घुस करके लोग पार्लियामेंट के अंदर हमला कर रहे हैं, जहां साफ तौर पर सवाल पूछा गया कि आपने कहा था कि आप 3 दिन में हमारे लोगों को छुड़ा लाएंगे, आपके पास दुनिया की ताकत थी, सुपर पावर अमेरिका था जो सुपर फ्लॉप हो गया, ब्रिटेन था आपके पास, फ्रांस था, कनाडा था, दुनिया की हर एक ताकत आपके साथ थी, तो क्यों हमारे लोग अभी तक आप छुड़ा नहीं पाए हैं, जिसका खुलासा किया गया। और पार्लियामेंट में जम करके हंगामा हुआ, और यह हंगामा करने वाले कोई और नहीं बल्कि इजरायली आवाम थी, जो अंदर घुस करके तमाम तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू को घेरती हुई दिखाई थी, टेबलों को तोड़ती हुई दिखाई थी, और सीधे तौर पर पार्लियामेंट के अंदर जो है यह बड़ा हमला हुआ। और यही बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट भी निकाला गया, जो कि ब्लॉक कर दिया गया मेन हाईवे, जो कि बताया जाए कि आइलॉन हाईवे से लेकर के तेल अवीव को जोड़ने वाला रास्ता। लाखों की संख्या में लोग उतर आए, जो कि आप स्क्रीन पर इस नक्शे को देख सकते हैं कि 146 किलोमीटर लंबा ये हाईवे जो एलॉन से तेल अवीव को जोड़ता है, 2.5 घंटे का सफर लगता है, और लाखों की संख्या में लोग इस सड़क पर उतर आए, जो कि पूरी चीजों को ठप कर दिया गया। खलबली जो है वो साफ तौर पर मची हुई है इजरायली हुकूमतों में। और जब लोग सड़कों पर हैं,
खुद नेता घेरे जा रहे हैं। तो इसी बीच एमएचए याहू ने साफ तौर पर ऐलान किया है, जो मिनिस्टर हैं इजराइल के, हेरिटेज मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये ऐलान किया क्योंकि उन्होंने दौरा किया वेस्ट बैंक के अल खलीली का, और ये कहा कि भाई वहां से आने के बाद मीडिया को अपने बात करते हुए कहा कि भाई हम तो ये डिसाइड कर चुके हैं, हमने फैसला ले लिया है, अपना फैसला सुना दिया है कि गजा की सरजमी को न्यूक्लियर से खत्म कर दिया जाए। और जब पत्रकारों ने पूछा कि गजा में तो आप सिर्फ हमास को खत्म करना चाहते थे पर आम सिविलियंस को खत्म करना चाह रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि एक बार में ही सब कुछ खत्म कर दिया जाए, ना फिर कोई हम पर हमला होगा और ना ही कोई कदम उठाया जाएगा। रस्सी जल चुकी है, 20,000 से ज्यादा सैनिक अपाहिज हो चुके हैं, एक एक दिन में 100 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं, पर बल अभी तक नहीं गया है। घमंड चकनाचूर हो चुका है। गजा में हर एक न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक बम गिरा लिए गए, फिर भी गजा के लोग जो हैं अपनी सरजमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ये ऐसे लोगों के मुंह पर करारा जूता है जो लगातार सेना की ताकत पर, हथियारों की ताकत पर अपने आप को बलवान समझते थे, पर हमास के मुजाहिदीनों ने यह बता दिया कि आप सिर्फ कागजी शेर हैं, किसी भी जंग को जीतने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है और आप तो हवा में उड़ने वाले लोग हैं।